फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, आज मैं उठ गई थी 4 बजे। पता नहीं क्या हो गया कि अभी तक नहीं आँख ही नहीं खुल रही। रूटीन बनने में नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों सुबह रोज रात में सोचती हूँ सुबह जल्दी उठना है, बट सुबह पता नहीं क्या होता है, आँख ही नहीं खुल रही आजकल। बट कोई नहीं, बहुत जल्दी मैं जल्दी से अपना रूटीन भी सेट करने वाली हूँ। तो बस उठने के बाद मैं पानी लेके पहले पानी गर्म करा। किचन के जो रात के बर्तन धोए थे उनको भी साथ के साथ सेट कर दिया था। जब तक पानी हो गया था गर्म, और मैंने गुनगुना पानी पिया जिससे कि नींद भागे मेरी। और पता है, रात में नींद नहीं आती और सुबह के टाइम इतनी अच्छी नींद आती है कि पूछो ना। क्योंकि आजकल ना नींद भी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि रात में इतनी गर्मी होती है ना कि बहुत ज़्यादा, कि वो नींद ही नहीं आती। और फिर सुबह के टाइम थोड़ा मौसम अच्छा हो जाता है, फिर नींद आती है। तो उसी की वजह से रूटीन भी सेट नहीं हो पा रहा मेरा। फिर भी मैं उठ गई थी यार, 4 बजे उठ के मैंने योगा वगैरह करा। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू अब। तो पूरे घर में एक सी झाड़ू लगा के फिर मैंने लगाया हाथ से पोछा। अच्छा, हाथ से पोछा लगाने की सबसे अच्छी बात पता है, एक एक्सरसाइज हो जाती है हमारी। इससे हमारा पेट बहुत जल्दी कम होता है। बट ये डेली डेली नहीं हो पाता। कभी तो ऐसा होता है कि जैसे टाइम होता है, लेट नहीं होती तो मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। बाई चांस मुझे लेट होता है तो मैं वाइपर यूज करती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर ना हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। हाथ से पता है, एक तो फर्श भी बहुत अच्छा साफ़ होता है, और हमारी ना एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो बस पोछा लगा के उसके बाद नहा धो के मैंने किया श्रृंगार, जो थोड़ा बहुत लाइट सुबह मेकअप करती है वो करके, और अपने लाला को उठाया। और आजकल लाला पे बता इतना प्यार आता है ना कि बहुत ज़्यादा प्यार आता है, मैं क्या बताऊँ। जैसे मेरे लाला का श्रृंगार करा, इतने सुंदर लगता है लाला कि हाय, लाला की नज़र उतारती हूँ मैं अपने। मगर मैं, हाँ, लाला की नज़र उतारती रहती हूँ। और आप भी लाला को नज़र मत लगाना। बस लड्डू उठ गए थे। उठाने के बाद अब बस इनको थोड़ा सा जल पिलाया जाएगा, क्योंकि इनको भी ठंडा ठंडा जल पिला के इनकी भी तो नींद भगानी लाला की अपने। तो बस लाला को जल पिला के लाला की स्नान की तैयारी करी। हाँ, एकदम से लाला को उठा के कभी स्नान नहीं कराना चाहिए। थोड़ी सी बातें वातें करने के बाद उसके बाद स्नान कराना चाहिए। तो बस लाला का स्नान कराया। और आज पता है द्वादशी भी है, और आज है प्रदोष भी। तो मेरा प्रदोष का व्रत है। तो बस मैंने पूजा पाठ, अपनी माला सभी हो गई थी। मेरी पूजा पाठ होने के बाद घर में पता है इतनी भैया, एकदम मौसम, सुबह तो गर्मी थी ना, फिर उसी बीच में हो गई थी एकदम बारिश। तो बस वही बारिश होने के बाद ना आंगन में पानी पानी हो जाता है। पानी पता होने के बाद ना फिर चलने में बड़ा मुझे लगता है कि गिर ना जाए, पैर ना फिसल जाए बच्चों का। तो फिर मैंने बस जल्दी से वाइपर वगैरह लगाया और इनके पापा को बोला कि आप भाई नहा लो और नहा के मंदिर जाओ। मेरा आजकल मंदिर जाना थोड़ा सा सुबह सुबह नहीं हो पाता। तो बस मैंने अब सूर्यनारायण को जलाया था। उस टाइम पर ना बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने आई नहीं थी। मैंने थोड़ा मौसम रुक जाए तब मैं जाऊँगी। तो बस मौसम में आप देख सकते हो कितना सुहाना हो रहा है। अच्छा हुआ जब बारिश हो रही है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बट हाँ, ज़्यादा बारिश होती तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बट हाँ, बारिश में मौसम ठंडा हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने द्वादशी का सीधा निकाला, क्योंकि द्वादशी पे मैं सीधा निकाल देती हूँ। फिलहाल मैं अभी सीधा ही निकाल लेती हूँ। वैसे क्योंकि मेरा ना प्रदोष का व्रत पड़ जाता है, तो फिर लड्डू के लिए खीर पूरी मेरी नहीं बन पाती। और तो इस वजह से द्वादशी का, जब आप एकादशी का जब व्रत रहते हैं ना, तो द्वादशी के लिए आपको कुछ निकालना होता है, तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। तो बस मम्मी जा रही थी मंदिर। आप जैसे कि चावल, आटा, 5 तरह की चीज़ें जो होती है सीधा होता है, उस तरह की चीज़ें पाँचों निकालना। और आपकी मर्ज़ी है जो आपको अच्छा लगे। तो बस उसके बाद मम्मी को मैंने दे दिया था कि मम्मी मंदिर देती हुई चली जाएंगी। और अब किश्नू बेटू भी उठ गए हैं हमारे। अभी जब तक नहाएंगे धोएंगे, इनका स्कूल आज नहीं गई है, तो आज ये घर पर ही हैं। तो बस मैं आ गई थी अपनी डस्टिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ना ये काम हो नहीं पाते। थोड़ा ये रहता है कि आप नहीं हो, देर ना हो जाए। तो बस बाद में मैंने सोफे वगैरह सब सेट किए। उसके बाद एक बार डस्टिंग कर लेती हूँ, और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो फ्रेंड, आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये मेरी गुड़िया बेटी उठ चुकी है। अच्छा, परी उठने के बाद परी के ना बाल लंबे हो रहे हैं। परी रोज कहती मम्मा बाल थोड़ा से कटवा दो, तो मैं भी सोच रही ना कटवा ही देती हूँ। इसके बाल अभी नहीं बढ़ाना, क्योंकि दीदी बोले कि अभी नहीं, ठंड के टाइम पे थोड़े बढ़ाना तो ठीक रहेगा। अभी गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, और बाल भी अच्छी खासे ग्रो हो गए हैं इसके।
तो बस इसके बालों की कटिंग भी होनी है और ये चिप्स खा रहे थे। और पता है सबसे अच्छी बात, एक बात तो बता रही भूल गई मैं आपको, ये देखो हमारे कृष्णों का दांत निकल गया और ये खोल ही नहीं रहा। मैंने कहा एक कुछ ना एक बार खोल के दिखाओ अच्छा कैसे लग रहे हैं आप, तो बट ये खोल के नहीं दिखा रहा और इसका एक साइड से दांत और निकल गया। कृष्णा के ना दांत आज का वो दूध वाले जो दांत होते हैं ना वो निकल रहे हैं, तो दांत टूट चुका है कृष्णा का एक और। तो बस कृष्णा के ना साइड उसके ज़्यादातर 2-3 दांत तो टूट ही चुके हैं। बस सामने से जो 2 दांत और 2 सामने से आए हैं और 2 नीचे से आए ना, तो उससे थोड़ा वैसा लगता है फेस। और ये फेस ना खोलता नहीं है अपना। और ये बस रेडी होके इनको करा। ये मेरी शाम की पूजा है, क्योंकि प्रदोष काल में पता है दोनों टाइम पे पूजा होती है, सुबह के टाइम पे भी और शाम के टाइम पे भी। वैसे सुबह भी मंदिर जाना चाहिए, बट मेरा आज लेट हो गया था मौसम की वजह से, तो फिर नहीं जा पाई। बट मैं शाम के टाइम पे जा रही हूँ, तो मैंने फिर से नहा ली थी, क्योंकि दोनों टाइम पे नहा धोकर ही पूजा होती है। बस मैं नहा धोकर आई और उसके बाद मैंने लगाया अलता, यानी कि महावर। तो पहले मैं ही लगा रही थी, मैंने सोचा पहले परी के लगा देती हूँ, बट परी पता नहीं कहाँ चली गई थी खेलने के लिए, तो फिर नहीं लगाई मैंने। इसने देखा ना मुझको लगाते पे, तो ये फट से आ गई, मम्मा पहले मेरे लगा दीजिए आप, बाद में लगाना अपने। तो बस मेरे भी पता है एक ही पैर में लगी है, बस इसके लगाई। इसको इतना शौक है ना कि बहुत ज़्यादा, इसको मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है, गाने सुनने का बहुत शौक है। अच्छा, हर बच्चे कार्टून वगैरह देखते हैं, इसको कार्टून का आजकल बिल्कुल भी शौक नहीं है। पहले कार्टून देखती थी, अब नहीं देखती। अब इसको पता है गाने सुनने का शौक है, और ये गाने सुनकर आई थी और इसने बोला कि मुझे लहंगा पहनना, लहंगा पहन के मुझे डांस करना है। बट ये ना पता जब ये डांस करती है तब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो ये कराती ही नहीं है। तब मैं वीडियो शूट करती हूँ ना तो ये बस बंद कर देती है कि नहीं मम्मा वीडियो शूट नहीं करना, बस ऐसे ही डांस करूँगी। तो पता नहीं कि उसको पसंद नहीं है वीडियो शूट कराना उस टाइम पे। तो बस इसको लहंगा पहन के इन्होंने डांस वगैरह किया और मैंने अपनी शाम की आरती करी, क्योंकि शाम की आरती लाला की करके उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगी। तो लाला को मैंने ना आजकल कॉटन की ड्रेसें पहना रखी हैं, और लाला को पता नहीं क्यों आजकल अपनी मौसी के हाथ की ड्रेस इतनी पसंद आती है। मैं सोचती तो कुछ हो कि ये दूसरी पहनाई, बट लाला ना लौट फिर के अपनी मौसी वाली ड्रेस पे ही आ जाते हैं। मौसी की ड्रेस पहनी इन्होंने, और उसके बाद मैंने शाम की आरती पूरे घर में घुमा दी थी और सीधे आ गए थे हम लोग मंदिर। तो मंदिर परी भी साथ में आई थी मेरे, तो बस परी ने और हमने दोनों ने करी मंदिर पे पूजा। और पता है प्रदोष की तरह से पूजा दोनों टाइम करके मन को बड़ी शांति मिलती है। जिस दिन व्रत होता ना पता नहीं क्यों मन उस दिन बहुत अच्छा रहता है मेरा। और बस आने के बाद मम्मी ने बोला चाय बना देना, तो मैंने एक साइड में चाय चढ़ा दी थी और मैं फिर दाल वगैरह धोने के लिए लग गई थी, क्योंकि शाम की खाने की तैयारी क्योंकि शाम को भी क्या बन रहा है, तो वही हो रहा था कि शाम को बनना क्या है। तो पता है आजकल खाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत लगती है, क्योंकि आजकल ना एक तो वही है कि लौकी तुरई और कुछ समझ ही नहीं आता क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो आज पता है फिर हमने बनाए थे बेसन के कतरे। तो बस मम्मी ने बोला कि बेसन के कतरे ही हो जाएंगे, कुछ नहीं सोचो, चावल और रोटी और बना लो। तो बस मैंने ना आटा लगा दिया, चावल चढ़ा दिए हैं, सब्जी हमारी ऑलरेडी पहले से बन चुकी है। और गर्मी रसोई में सबसे ज़्यादा गर्मी ना किचन में होती है। मौसम इतनी बारिश हो रही है ना, बारिश होने के बाद भी ना एकदम से गर्मी हो जाती है। तो बस एकदम से गर्मी हो रही है, यानी कि फिर से बारिश होने वाली है। और बारिश का मौसम का अभी कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि एकदम से ना धूप निकलना, एकदम से बारिश होना, तो ऐसा चलता रहता है ना। तो उसकी वजह से गर्मी कमी नहीं हो रही है, गर्मी तो है। जितनी देर बारिश होती है ना उतनी देर ही लगता है कि मौसम बहुत अच्छा है। बस मैंने फटाफट से रोटियां वगैरह सेक लेती हैं, क्योंकि बच्चों को ना भूख लग जाती है। इनके पापा ना आजकल लेट ही आते हैं, तो बच्चों को ये रहता है कि टाइम से खाना खा लें। इनको ना 8:30 बजे तक बच्चों को भूख लगने लग जाती है। तो बस मैं रोटियां सेक देती हूँ और मम्मी फटाफट दोनों बच्चों को खिला देती है। तो जी ये है हमारे बेसन की कतरे की सब्ज़ी, जो देखने में इतनी सुंदर है, तो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये रात के सारे बर्तन साफ़ किए मैंने, और परी को अब ये बस टी शर्ट, हल्की सी स्टेप वाली टी शर्ट पहन के तभी सोती है। इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और इसके बालों को ना मैं रात में ना बस जूड़ा सा तरह से बांध देती हूँ, इससे इसको गर्मी ना लगे। और हमें नॉर्मली टाइम ना 10 से 11 तो बज ही जाते हैं। तो इसकी वजह से अब आज ना अंदर ही सोना है, क्योंकि बाहर का मौसम कुछ पता नहीं कि बारिश कब हो जाए। तो फ्रेंड आज का व्लॉग यहीं एंड करता है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।